हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग झारखंड बीईओ के एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट को पढ़ेंगे जो कि शिक्षा के नीति के सिद्धांत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जनतंत्र और शिक्षा, प्रमुख सिद्धांत, जनतंत्र के प्रकार, जनतंत्र की विशेषता, शिक्षा और शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के महत्व, जनतंत्र और शिक्षा के बीच संबंध, भारत में शिक्षा और जनतंत्र, इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। इन्हीं टॉपिकों में से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है फ्रेंड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनतंत्र और शिक्षा। आखिर जानेंगे कि जनतंत्र डेमोक्रेसी क्या होता है। तो परिभाषा, जनतंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें जनता की इच्छाओं और निर्णयों के आधार पर सरकार का गठन होता है। मतलब जो सरकार इसमें बनता है फ्रेंड, जनता के इच्छा और निर्णय के अनुसार सरकार का निर्माण जनता के इच्छा के अनुसार ही होता है। यह एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है फ्रेंड। इसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। मतलब इसमें लोग क्या होगा कि प्रतिनिधियों लीडर को चुनने का अधिकार रखता है जो उनके नाम पर निर्णय लेते। आगे देखेंगे क्या इसके प्रमुख सिद्धांत है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब बताने वाले। प्रमुख सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, डेमोक्रेसी प्रिंसिपल होता है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि सत्ता का स्रोत जनता होती है, यह याद रखना है। लोकतंत्र में क्या होता है फ्रेंड्स, सत्ता का जो स्रोत होता है जनता होता है। पूछा जाएगा कि लोकतांत्रिक सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है ना, सत्ता का स्रोत जनता होता है। मतलब जनता के द्वारा ही गवर्नमेंट का नियुक्ति होता है, अर्थात गवर्नमेंट बनता है। गवर्नमेंट का गठन जनता के द्वारा ही होता है। जनता जिसे चाहेगा उसे ही गवर्नमेंट बना सकता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार होता है। प्रत्येक आदमी को मतदान का अधिकार होता है। वह आदमी गरीब हो या अमीर हो, सभी के लिए मत एक जैसा होता है, समान होता है। समानता और स्वतंत्रता, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं और वे स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट याद रखना है फ्रेंड कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है सत्ता का स्रोत जनता होता है। मतलब सत्ता का जो गठन होगा जनता के इच्छा के अनुसार होगा। जनता जिसे चाहेगा उसे ही सरकार बनाएगा। जनतंत्र के प्रकार, प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो संसद में उनकी जगह निर्णय लेते हैं, ठीक है। संसद में उनकी जगह निर्णय लेते हैं। मतलब लोग अपने लीडर प्रतिनिधि को चुनते हैं और वह प्रतिनिधि संसद में उसकी जगह निर्णय लेते हैं। मतलब जो आदमी उन सरकारों को चुना, वह सरकार उन आदमी की जो भी इच्छा था या जो भी आवश्यकता था उसके अनुसार काम करेगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें लोग सीधे तौर पर निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में कुछ मुद्दों पर जनमत संग्रह, इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट जनता इसमें क्या होगा, भाग ले लेगा, निर्णय में भाग लेगा, ठीक है। डायरेक्ट कि क्या है क्या नहीं, कौन सा मुद्दा है इसमें। जैसे कि उदाहरण में बताया गया स्विट्जरलैंड याद रखना है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनतंत्र की विशेषता। आखिर इसमें क्या विशेषता है, तो चुनावी प्रक्रिया, चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन। याद रखना है जनतंत्र की विशेषता में चुनाव होता है, चुनाव के द्वारा ही सरकार बनता है। नागरिक अधिकारों का संरक्षण, जैसे कि मौलिक अधिकार, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और विपक्ष की भूमिका। मतलब जब संसद में विपक्ष रहता है तो उसकी क्या भूमिका होती है, दोनों में क्या कंपटीशन होते हैं, इसमें लोकतंत्र या जनतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है। मीडिया और स्वतंत्रता की गारंटी, मीडिया को स्वतंत्रता दी गई है अपने जो यहाँ पर मुद्दा है उन मुद्दा को छापने, मुद्दे एवं जो भी समस्या है उस समस्या को उजागर करने का। शिक्षा क्या है उसके बारे में देखेंगे।
परिभाषा। शिक्षा का मतलब ज्ञान, कौशल, मूल्यों और मान्यताओं के प्रसार से है, जो व्यक्ति को समाज में योग्य और समर्थ बनाता है। व्यक्ति को क्या करेगा? समर्थ बनाएगा, योग्य बनाएगा। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है सभी के बारे में बताता है। क्या अधिकार है, अपने समाज के बारे में क्या करना है, किस टाइप की नैतिक शिक्षा देना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सभी शिक्षा के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। शिक्षा के उद्देश्य एक होता है व्यक्तिगत विकास। शिक्षा से व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास में मदद मिलती है। ठीक है, मतलब शिक्षा से मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास होता है। वहां पूछा जाएगा कि शिक्षा से शिक्षा के विकास में संबंधित है, तो मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक ये तीनों रहेगा और चौथा डी में दे देगा इनमें से सभी, मारेंगे इनमें से सभी। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, यह समाज में सामूहिक पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने में मदद करता है। शिक्षा क्या करेगा? जो मूल्य है उस मूल्य को संरक्षित करने में मदद करता है। आर्थिक विकास ये सब इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति रोजगार योग्य बनता है, जिससे समृद्धि और विकास होता है। ठीक है, रोजगार मिलता है। समानता और स्वतंत्रता, शिक्षा समाज में समानता को बढ़ावा देती है और लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। ठीक है, इसको भी देख लेना एक बार, ना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। अब देखेंगे शिक्षा के प्रकार। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। आधिकारिक शिक्षा, यह विद्यालय और कॉलेजों के माध्यम से प्राप्त होती है। मतलब आधिकारिक शिक्षा कॉलेज और स्कूल से हमें दी जाती है, जैसे कि प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। ठीक है, ये स्कूल के माध्यम से हमें, कॉलेज स्कूल के माध्यम से हमें दी जाती है। ठीक है, इसके कुछ शर्त भी होती है। उसके बाद देखेंगे गैर आधिकारिक शिक्षा, यह अनौपचारिक तरीके से प्राप्त होती है, जैसे कि परिवार, मित्र, कार्यस्थल पर प्राप्त अनुभव से। मतलब हमारे आसपास व्यक्ति, मित्र या कहीं कार्यस्थल से जो हमें नॉलेज मिलती है उसे गैर आधिकारिक शिक्षा बोला जाता है। आधिकारिक में हमें स्कूल और कॉलेज से दिया जाता है। पूछा जाता है स्कूल कॉलेज से किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, इसलिए देख लेना एक बार। शिक्षा के महत्व में समान अवसर, सभी का अवसर समान होता है। शिक्षा से सभी को समान अवसर मिलते हैं, चाहे उसका लिंग, जाति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। कोई भी आदमी हो, गरीब, अमीर या कोई भी जात पात का, सभी के लिए शिक्षा समान है। समाज में सुधार, शिक्षित समाज अधिक समझदार, जागरूक और जिम्मेदार होते हैं, जिसके कारण समाज में सुधार आता है। नौकरी और रोजगार ये सब याद रखना। शिक्षा व्यक्ति को बेहतर करियर और आर्थिक अवसर प्रदान करती है। फ्रेंड, अब मेन मुद्दा आ गया कि जनतंत्र और शिक्षा के बीच संबंध। शिक्षा का लोकतंत्र पर प्रभाव। लोकतंत्र पर शिक्षा का क्या प्रभाव है? शिक्षा जनतंत्र के सिद्धांतों को मजबूत बनाती है। ठीक है, लोकतंत्र और जनतंत्र एक ही टर्म है फ्रेंड, याद रखना है, एक ही भाषा है, एक ही चीज है। मतलब शिक्षा जनतंत्र के सिद्धांतों को मजबूत करता है। याद रखना, यह नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। मतलब संविधान में क्या अधिकार और कर्तव्य दिया गया है, हमें शिक्षा के द्वारा ही पता चलता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। जिससे क्या होगा? लोकतंत्र मजबूत होगा फ्रेंड, लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र का शिक्षा पर प्रभाव। लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार होते हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले, जिससे समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित हो। ठीक है, सुनिश्चित हो, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर लोकतंत्र में हमें मिला है, ताकि समानता और न्याय हो सके। आगे देखेंगे, आगे शिक्षा से राजनीतिक जागरूकता
शिक्षा से लोग अपने अधिकारों, कर्तव्यों, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक होते हैं, जिससे वे बेहतर मतदानकर्ता बनते हैं। ठीक है, शिक्षा से लोग क्या होगा, अपने कर्तव्य, अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में जागरूक हो जाएगा, जान जाएगा, जिससे मतदानकर्ता एक अच्छा बनेगा, अच्छा मतदानकर्ता बनेगा, एक अच्छा मतदानकर्ता बनेगा। ठीक है, भारत में शिक्षा और जनतंत्र, शिक्षा का अधिकार, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में संविधान के अनुच्छेद याद रखना है 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त मतलब फ्री अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। वैसे छात्र या बच्चे जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष हो, उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यह आर्टिकल 21 में बताया गया है। बहुत बढ़िया, इसको याद रखना है फ्रेंड। उसके बाद देखेंगे आगे, शिक्षा और सामाजिक न्याय। भारत में शिक्षा का उद्देश्य न केवल ज्ञान का प्रसार करना, बल्कि समाज में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करना। शिक्षा का उद्देश्य ना ही हमें ज्ञान प्राप्त करना, समाज में इक्वलिटी लाना है और जस्टिस लाना है, न्याय लाना है और समानता लाना है। ठीक है, यह दलितों, आदिवासियों और महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। ठीक है, दलित जो है, आदिवासी है और महिला के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आगे की ओर हम लोग देखेंगे, लोकतंत्र में शिक्षा की भूमिका। लोकतंत्र में शिक्षित नागरिकों की आवश्यकता होती है, नागरिकों की आवश्यकता होती है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझते हो, सही निर्णय ले सके। ठीक है, मतलब शिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता लोकतंत्र में होना चाहिए ताकि सही निर्णय ले सके और प्रक्रिया, सभी लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसको बढ़िया से समझ के एक बढ़िया सा नीति बना सके और समाज में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके और समाज में कौन सा अधिकार दिया गया है उसका प्रयोग अच्छा से कर सके, बिना शिक्षा के कारण नहीं कर सकते, इसलिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। अब देखेंगे निष्कर्ष, जनतंत्र और शिक्षा दोनों एक दूसरे से गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। मतलब जनतंत्र और शिक्षा एक दूसरे से गहरे रूप में जुड़े हुए, दोनों कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है फ्रेंड। जहां जनतंत्र लोगों को समान अधिकार देता है, वही शिक्षा इन अधिकारों के प्रति जागरूक और समझ विकसित करती है, जिससे समाज में समृद्धि और समानता संभव होती है। ठीक है फ्रेंड, मतलब जनतंत्र में लोगों को समान अधिकार देता है, वही शिक्षा क्या करेगा कि क्या अधिकार है, संविधान में क्या अधिकार दिया गया है उसके बारे में जागरूक करता है और समझ विकसित करता है। तो रिजल्टेड क्या होगा फ्रेंड, समाज में डेवलपमेंट होगा और इक्वलिटी होगा। एक तो हमें संविधान में समान अधिकार दे दिया है, समान अधिकार दिया है किसमें, जनतंत्र के द्वारा में। ठीक है, वही शिक्षा उन अधिकारों के बारे में हमें बताता है कि जनतंत्र में क्या अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों के बारे में हमें कौन जागरूक करता है, शिक्षा। तो आज हम लोग देखें कि जनतंत्र और शिक्षा में दोनों में क्या संबंध है, इसके प्रमुख बिंदुओं को भी हम लोग देखें, किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, उन सभी वीडियो पर हम लोगों ने चर्चा की है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि एक सीट बीईओ के लिए आपके लिए पक्की हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।